हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन शाह। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांस्टेंट वेरिएबल इन सी लैंग्वेज एंड डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। देन हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज में। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2 में कांस्टेंट वेरिएबल इन सी लैंग्वेज एंड डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। तो हम ये हमारा कंटेंट है जिसे हम डेली के पीपीटी में इंक्लूड करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता रहे कि कितने कंटेंट हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एंड देन कितने शेष हैं। देन आज हम बात करने वाले हैं कि कांस्टेंट या वेरिएबल ये सारी चीजें हैं तो होती कैसे, क्या है जिन्हें हम कांस्टेंट वेरिएबल कहते हैं। देन इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में किन चीजों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले सी में कैरेक्टर सेट की लिस्ट अगर देखा जाए तो ए से जेड तक, चाहे आप अपर केस में ले लें या लोअर केस में ले लें, एंड 0 to 9 डेसिमल डिजिट का यूज करते हैं। एंड स्पेशल कैरेक्टर में सभी लिस्ट हमने दे रखी है, आप यहां से देख सकते हैं। एंड देन अगर हम नेक्स्ट बात करें सी टोकन्स क्या होते हैं, तो सी टोकन्स कुछ 4 प्रकार के होते हैं। कीवर्ड्स हैं पहला, दूसरा है कांस्टेंट, तीसरा ऑपरेटर्स एंड देन चौथा आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड सी में पहले से ही कुछ बने बनाए फंक्शंस होते हैं, देन उन्हीं को हम कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे आपके जब आप एबीसीडी सीखने शुरुआत करते हैं तो आप ए से जेड तक की अल्फाबेट को सीखते हैं, वैसे ये कीवर्ड्स सी के अल्फाबेट्स हैं। एंड देन कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट वे मान होते हैं जिनका प्रोग्राम में मान स्थायी होता है। देन अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स कुछ निम्न प्रकार से हैं: अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, देन रिलेशनल ऑपरेटर्स की। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वे ऑपरेटर्स होते हैं जिनका यूज हम सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए करते हैं। एंड देन रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम दो चीजों के बीच में तुलना या रिलेशन स्थापित करने के लिए करते हैं, जैसे 5 3 से छोटा है या 5 3 से बड़ा है। देन इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है? तार्किक, यानी जिसमें आप तर्क दे रहे हो वो होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड का मतलब होता है और, एंड देन डबल स्लैश का मतलब होता है अथवा, और नहीं, नॉट इक्वल यूज जब हम यहाँ पे किए हैं तो हमने यहाँ पे नहीं का भी यूज कर रखा है। देन हम इसके आगे की ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? वे सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिनके आगे हम इक्वल टू का साइन यूज कर लें, वे सभी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ये हमारी परिभाषा है, एंड वो की तो काफी लंबी परिभाषा होती है, आप लोग जानते ही हैं। देन हम बात करते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। सी प्रोग्राम में दो बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, जो किसी वेरिएबल के मान को क्रमशः एक एक जोड़कर अथवा एक एक घटाकर उसकी वैल्यू देते हैं, वो होते हैं इंक्रीमेंट। x प्लस प्लस यानी x प्लस 1, इसे हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। माइनस माइनस x पोस्ट डिक्रीमेंट। प्लस प्लस x प्री इंक्रीमेंट। x माइनस माइनस प्री डिक्रीमेंट। एंड देन इन दोनों को कैसे हम यूज करते हैं या इन्हें और किस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने दे रखा है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं चीजें। एंड देन अगर हम बात करें कंडीशनल ऑपरेटर्स की,
तो इसमें कंडीशन तय होती है, यानी शर्तें तय होती हैं कि यदि ऐसा हुआ तो हुआ, यानी यदि, थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं, यदि राम वन को जाएंगे तो उनके पिता की मृत्यु होगी, यदि राम वन को जाएंगे तो रावण का देहांत करेंगे, रावण का वध करेंगे। तो ऐसे कंडीशंस हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये होगा। देन बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात करें तो बिटवाइज काफी सारे ऑपरेटर्स हैं। सीपीयू में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में गणितीय गणनाएं जैसे घटा, जोड़, गुणा, भाग इत्यादि को बिट लेवल पर ही किए जाते हैं ये सारे प्रोग्राम। एंड देन अब हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। वैसे डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो डेटा टाइप है क्या? व्हाट इज डेटा? डेटा इज ए रियल वर्ड एंटिटी। डेटा एक रियल वर्ड एंटिटी है। डेटा का यूज हम डेटा के 3 प्रकार हैं। पहला यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एक यूजर डिफाइन करता है डेटा को, दूसरा फंडामेंटल डेटा होते हैं जो बने बनाए होते हैं, तीसरा डिराइव्ड डेटा टाइप, एरे, फंक्शन, पॉइंटर। तो हमें अभी यूज सिर्फ फंडामेंटल डेटा टाइप की है। इंटीजर, फ्लोट, वाइड, इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। देन ये डेटा टाइप है आपके। अब हम बात करें तो डेटा टाइप्स के प्रकार, डेटा टाइप के प्रकार यानी इंटीजर, कैरेक्टर, ये सारे डेटा टाइप ही हैं। फ्लोट, डबल, ये सारे के सारे डेटा टाइप हैं। तो ऐसे ही हम बात कर लेते हैं इंटीजर के कितने प्रकार हैं। इंटीजर के 3 प्रकार हैं, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, साइंड, अनसाइंड। फ्लोट टाइप में फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। देन कैरेक्टर टाइप में हम बात करें साइन कैरेक्टर, अनसाइंड कैरेक्टर एंड देन कैरेक्टर। अब डेटा टाइप एंड कीवर्ड, किस डेटा टाइप के लिए कौन सा कीवर्ड हम यूज करते हैं? तो कैरेक्टर के लिए कैर का यूज करते हैं, इंटीजर के लिए इंट का, फ्लोट के लिए फ्लोट का, डबल के लिए डबल का हम यूज करते हैं। देन हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं? तो सबसे ऊपर हमने दे रखा है कि आप कैसे वेरिएबल्स लिखते हैं एंड देन कैसे आपको इनिशियलाइज करना है। जैसे आप प्रोग्राम में लिखेंगे इंट a = 5, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे केवल इंट x ही होगा। यहाँ पे हम इंट x एंड a = 5 का मान लेते हैं। तो इसी प्रकार हम प्रोग्राम में भी वेरिएबल को डिफाइन करेंगे एंड देन डेटा टाइप, इनपुट एंड आउटपुट। डेटा को इनपुट एंड आउटपुट करने के लिए हमें हेडर फाइल्स का यूज करना पड़ता है। हेडर फाइल्स का जब हम यूज करते हैं तब हम प्रिंटफ एंड स्कैनफ दो ऐसे फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंटफ यूजर को कुछ मैसेज देने के लिए, स्कैनफ फंक्शन का यूज हम यूजर से वैल्यू या मैसेज लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो हमने इसके स्ट्रक्चर को बता दिया कि आप कैसे इसे प्रोग्राम में इनिशियलाइज करेंगे, आप प्रोग्राम में कैसे यूज करने वाले हैं हम इसे। देन ये सारी चीजें प्रोग्राम में थोड़ा और क्लियर होंगी जब हम प्रोग्राम देखेंगे। एंड देन ये है प्रिंटफ फंक्शन, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन वेरिएबल, ये हमारा स्ट्रक्चर है। एंड देन ये हमारे एग्जांपल्स। देन हम बात करेंगे रियल वर्ल्ड प्रोग्राम, यानी सी में रियल प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो पहला प्रोग्राम हम देखेंगे हैज इंक्लूड studio.h main int a = 4 एंड प्रिंट %d। जब हम इंटीजर को प्रिंट कराते हैं या इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेते हैं तो हम %d का यूज करते हैं। एंड देन अगर हमने a का मान 4 लिया है तो वो 4 ही प्रिंट होगा। देन अगर हम बात करें स्कैनफ फंक्शन
यूज करने के लिए। देन हम यूज करते हैं हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मेन इंट ए प्रिंट एनी नंबर। देन हम ये सारे प्रोग्राम्स एक बार देख लेते हैं। सिंपल सा है, बहुत बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है। तो हम यूज करेंगे देव सी प्लस प्लस। हमने देव सी प्लस प्लस का इंस्टॉलेशन अपने पहले की वीडियो में बता रखे हैं, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। एंड देन अगर आप इंस्टॉल ना किए हो तो इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। हैज इंक्लूड conio.h then has include studio या studio.h। देन हम यहाँ पे मेन लेंगे, मेन फंक्शन। देन इंट a इक्वल टू 4 printf। यहाँ पे हम कॉलम जरूर क्लोज करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा। यहाँ पे परसेंटाइज डी कॉमा ए। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। एंड देन हम इसका एक्सटेंशन देखेंगे, डॉट सी से सेव करेंगे। एंड देन इसका नाम लिखेंगे एग्जाम्पल डॉट सी। इसी से हम इसे सेव करेंगे। देन अब हम इसे कंपाइल करेंगे। एंड कंपाइल करने के बाद हम इसे रन करा के देखेंगे। अगर ये प्रिंट होता है तो हमारा प्रोग्राम सही है, नहीं प्रिंट होता तो हमारा प्रोग्राम गलत है। देन तो जैसा हमने कहा था सेम वैसा ही हुआ। हमने यहाँ पे डी नहीं लिखा, यानी प्रोग्राम गलत था, गलत लिख गया था, तो प्रिंट नहीं हुआ। अब हम देखते हैं, अब ये प्रिंट हुआ 4। देन अगर हमें यूजर से इसी अगर एक को हमें जो हमने ये 4 वेरिएबल प्रिंट किया है, यही हमें अगर यूजर से लेना है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे यूजर को कंट्रोल ई कर देंगे, क्योंकि हमें यही चीजें फिर प्रिंट करनी है। यहाँ पे हम यूजर को एक मैसेज देंगे, प्लीज इंटर ए नंबर। तो ये हम प्रिंट एफ का यूज करेंगे। देन स्कैन एफ का यूज करके हम परसेंटाइज डी आगे आके कॉमा लगाएंगे। एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। एंड देन वैल्यू ए में इसे स्टोर कर लेंगे, ए में इसे स्टोर करेंगे। देन अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमने कॉलम को क्लोज नहीं किया था। देन हमें फिर से वही 4 प्रिंट होगा, प्लीज इंटर नंबर 4। देन 4 प्रिंट होगा। तो दोस्तों हमने ये चीजें देख ली है। अब हम देखेंगे आगे का। ये दो प्रोग्राम हम देख चुके हैं। देन ये हमारा गूगल क्लासरूम का पासकोड है। आप यहां से गूगल क्लासरूम में ऐड हो सकते हैं। देन अगर आप गूगल क्लासरूम में ऐड होते हैं तो आपको यहाँ पे दिए गए पीडीएफ या आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या आंसर या हमने जो भी प्रोग्राम्स की बात की है 50+, इन सारे प्रोग्राम्स की पीडीएफ हम इसी गूगल क्लासरूम में अपलोड करने वाले। तो थैंक्स। अगर आपको गूगल क्लासरूम में ऐड होना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम गूगल क्लासरूम में ऐड होने की एक वीडियो जरूर आपको बना के देंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।